हेलो एवरीवन। आज मैं आपको हमारी मैम बता रही हैं कि वेट कैसे कम करना चाहिए। तो आज देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। धन्यवाद। अब थोड़ी बात और समझते हैं। ये समझते हैं कि वजन बढ़ता क्यों है। आई एम श्योर आप सबने कभी ना कभी खुद ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि वजन बढ़ता है बहुत सारा खाने की वजह से। लेकिन मैं आपको और भी कुछ कारण बताने वाली हूं आज के इस सेशन में। वजन सिर्फ ज्यादा खाने की वजह से नहीं होता है, लेकिन वजन आपके पुअर फूड चॉइसेस की वजह से बढ़ता है। अगर आपके सामने रखे गए 5 गुलाब जामुन के बदले अगर आप हेल्दी स्प्राउट्स को प्रेफर कर रहे हैं, तो वो है आपकी हेल्दी फूड चॉइस। तो हेल्दी फूड चॉइस को चूज करना, हेल्दी फूड को चूज करना हमेशा ज्यादा जरूरी होता है, जो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाते। हम में से कई सारे लोग एक्सरसाइज नहीं करते। दिल पर हाथ रख के बताइए, सच में बताइए कि कितने लोगों को यहाँ पे एक्सरसाइज करना पसंद है। एनीबडी? कोई है यहाँ पे जिन्हें एक्चुअल एक्सरसाइज करना पसंद है? और कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्हें एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं है? वो लोग हैंड रेस करिए। उन वो लोग बताए कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके। और मुझे बताइए कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो एक्सरसाइज तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। सी वी लिव इन इंडिया, अ कंट्री जहां पे हर इंसान लिटरली घोड़े पर सवार है। हर एक को बहुत ज्यादा जल्दबाजी है, काम करने की जल्दबाजी है, पैसे कमाने की जल्दबाजी है, लेकिन इन सारी चीजों में हमारे पास समय नहीं होता। पैसे कमाने का समय नहीं होता है, सोने का समय नहीं होता है, हम और एक्सरसाइज करने का समय नहीं होता है। एंड दैट्स द रीजन लैक ऑफ स्लीप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से हमारा वजन बढ़ता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हमारा वजन सबसे ज्यादा बढ़ता है, और वो है स्ट्रेस लेवल। टेंशन, स्ट्रेस, ये एक ऐसी चीज है जिससे इंसान एक तो बहुत ज्यादा खाता है या फिर बिल्कुल भी नहीं खाता है। आप सब में से कई सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि टेंशन जब आता है तो हम खाते तो हम बहुत ज्यादा है, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका खाने का मन पूरा उड़ जाता है, बिल्कुल नहीं खाते हैं। इसी के साथ साथ मेडिकेशन इफेक्ट्स या हार्मोनल डिसऑर्डर्स, ये भी कुछ ऐसे कारण हैं जिससे हमारा वजन आमतौर पे बढ़ता है। चलिए समझते हैं एक सिंपल भाषा में कि हमारे वजन को घटाने का एक सिंपल मैथमेटिक्स। ये सिंपल गणित मैं आपको शॉर्ट इसमें समझाऊंगी, जिससे मैं आपको बताऊंगी कि जब वजन घटाने की जब हम यहाँ पे पहल कर रहे हैं मोदी वे में, तो ये कोई चमत्कार नहीं है। ये एक साइंस है, ये एक मैथमेटिक्स है, और इस साइंस और मैथमेटिक्स के साथ हम आपको और हमारे कई सारे कस्टमर्स को वजन घटाने के लिए मदद करने वाले हैं। तो एक सिंपल सवाल आप सबके लिए, जहां पे मैं चाहती हूं कि आप खुद इस सवाल का आंसर करें कि मान लीजिए आपका शरीर दो चीजों से बना है, एक फैट से बना है और दूसरा मसल से बना है। और अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हो तो आप क्या घटाना चाहोगे? फैट को घटाना चाहोगे कि मसल को घटाना चाहोगे? आई एम श्योर आपका आंसर होगा कि हम फैट को घटाना चाहेंगे, राइट? एंड इसीलिए ये साइंस और ये मैथमेटिक्स हमें समझाता है कि अगर हमें हमारे शरीर से 1 किलो फैट लॉस करना है, मैं फिर से बताती हूं, अगर मुझे मेरे शरीर से 1 किलो का फैट लॉस शरीर से निकालना है, तो एटलीस्ट हर दिन मुझे 300 से 500 कैलोरी डेफिसिट मेरे डाइट में करना जरूरी है। तो इसी कैलकुलेशन से मैं एक हफ्ते में 0.5 से लेके 1 किलो मेरा जो फैट है वो आसानी से निकाल सकती हूं, और इसी से मेरा स्लो एंड स्टेडी वेट लॉस होगा। तो हमारा मोदी वे का, जो हमारा शेप शिफ्ट का जो डाइट प्रोग्राम होगा, जो हमारा प्रोडक्ट होगा, ये हमें किसके लिए मदद करेगा? नंबर वन, ये हमें मदद करेगा फैट लॉस के लिए। और जब फैट लॉस होगा तो कैलोरी कट डाउन करके होगा। तो यहां पे कैलोरी कट डाउन कहां से होगी? कैलोरी कट डाउन हमें 2 मील से करनी होगी, क्योंकि हमारे खाने में से तो हमें कैलोरी मिलती है। हम सुबह का नाश्ता खाते हैं, उसमें से कैलोरी चली जाती है।
दोपहर का खाना खाते हैं उसमें से भी कैलोरी हमारे पेट में चली जाती है, और रात का खाना खाते हैं उसमें से कैलोरी हमारे पेट में चली जाती है। हमें ये करना है कि 1 किलो फैट लॉस करने के लिए 300 से 500 कैलोरीज को हमारे पूरे एक दिन के डाइट में से माइनस करने हैं, और जिससे हमारा सुबह का नाश्ता और रात का खाना, इन दोनों को हमें कैलोरी कंट्रोल करके डिजाइन करना है। लेकिन रुकिए, आपको अगर ये टेंशन आ रहा होगा कि अच्छा ये पूरा कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स हमको करना पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये पूरा मैथमेटिक्स और ये पूरा साइंस, ये सब हमने किया है। ये बस आपकी जानकारी के लिए है कि ये वेट लॉस प्रोग्राम काम कैसे करता है। तो वजन कब घटेगा? जब कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और कैलोरी इनटेक कम होगा। मान लीजिए आपके पास एक पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल में आपने पानी भर लिया है। अब अगर पानी की बोतल में पानी पूरी तरह से भरा हुआ है और अगर आप इसमें और ज्यादा पानी डालने जाओगे तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा, राइट? यस। अगर आप नया पानी उसमें डालना चाहते हो तो एक तो आपको उस बॉटल का पानी पीना पड़ेगा या फेंकना पड़ेगा। यानी कि बॉटल में जो पानी ऑलरेडी है उसे आपको थोड़ा निकालना पड़ेगा, तब जाके आप उसमें नया पानी डाल सकोगे। उसी तरह से अगर अपने वजन को अगर आपको घटाना है तो आपके शरीर में जमी हुई जो ऑलरेडी कैलोरीज है, यानी कि फैट के स्वरूप में जमी हुई कैलोरीज है, उसे पहले आपको निकालना जरूरी है, जिसे हम कैलोरी एक्सपेंडिचर कहते हैं, और कैलोरी इनटेक करना जरूरी है, जिसमें आपका कैलोरी इनटेक होगा कम। जब कम कैलोरी इनटेक करोगे, कम पेट में खाना डालोगे और ज्यादा कैलोरी एक्सपेंडिचर करोगे, ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, तब आपको एक हेल्दी वेट लॉस रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे आप शायद ये सोच रहे होंगे, लेकिन मैडम आपने तो कहा कि हमें घंटों जिम में नहीं गुजारने हैं। बिल्कुल नहीं गुजारने हैं। आपको इस पूरे डाइट प्रोग्राम को फॉलो करने के लिए घंटों जिम्स में एक्सरसाइज नहीं करना है, लेकिन हाँ, आपको माइंडफुल कुछ चीजों को फॉलो करना है, जो मैं आपके आने वाले हमारे पूरे इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूं। तो वेट लॉस ये जर्नी आपको तब मिलेगी जब आपके शरीर के जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है ये बर्न होगी। ये जब एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होगी तब आपका धीरे धीरे वेट लूज होगा। और वेट कैसे लूज होगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ चर्बी लूज होगी, मसल बिल्कुल भी लूज नहीं होगा।